कबीर खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। तो एक लड़का सुना, जब कबीर साहब ने कहा कि जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ, इतना सुन करके वो दौड़ते हुए गया, अपनी झोपड़ी में आग लगा दिया। और आग लगा के दौड़ते हुए कबीर साहब के पास आया कि साहब अब हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। कहा कैसे? कहा हमने अपने झोपड़ी को जला दिया। कहा तुम पागल हो, झोपड़ी में आग लगाने कौन कहा? उसने कहा आप ही तो कहे जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। कहा तुम बात को समझा हमने क्या कहा? कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ। सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को समझना था कि मैं बाजार में तो खड़ा हूं, लेकिन मेरे हाथ में कोई मसाल है क्या? मेरे हाथ में कोई लुकाठी है? कहा नहीं। कहा तो यहीं तुमको समझ लेना था कि मैं किस लुकाठी की बात कर रहा हूं। मैं ज्ञान की मसाल की बात कर रहा हूं। मैंने ज्ञान का मसाल हाथ में ले रखा है, और ज्ञान का मसाल का जहां चर्चा आ गई, इसका मतलब है कि घर कौन सा जलाना है ये तो समझ लेना था। उसने कहा मैं समझा नहीं, मैं तो फालतू के अपना झोपड़ी जला दिया। साहब ने कहा यही तो जड़ बुद्धि का काम है, जो बुद्धि तुम्हें भटका देती है। कहा तो फिर आपने किस घर की बात की? साहब ने कहा वही माया मोह ममता का घर जो तुमने बना रखा है, जो तुम्हारे भीतर वो माया मोह का घर तुमने निर्माण कर रखा है, वासना का घर तुमने बना रखा है। मैंने वही कहा कि इस ज्ञान की अग्नि से अपने भीतर के वो माया मोह के सारे मकान गिरा दो, उस झोपड़ी में आग लगा दो, और जिस दिन तुम्हारे भीतर माया मोह का घर जल जाएगा, उस दिन तुम हमारे साथ चल सकते हो, उस दिन तुम धर्म मार्ग पर चल सकते हो, उस दिन तुम त्याग के मार्ग पर चल सकते हो। और यही इतिहास हमारे ऋषि मुनियों का रहा है। कबीर ये नहीं कहते कि कपड़े खराब पहनो, वो ये नहीं कहते कि घर मत बनाओ, वो ये कहते हैं कि घर बनाइए, कपड़े पहनिए, लेकिन निष्काम भाव से रहिए। जैसे कोई आदमी शहर में जाता है, कमरा किराया पर लेके रहता है, तो जब तक वो किराए के कमरे में रहता है, उस कमरे की सफाई करता है, रख रखाव करता है, देखभाल करता है, बिल्कुल अपने घर की तरह। कचरा नहीं रहने देता कि चलो किराए का है तो कचरा जमा कर दें। उस कमरे की पूरी सफाई करता है। लेकिन जिस दिन वो कमरा खाली करके घर चला आता है, तो उस कमरे के प्रति उसको कोई मोह होता है क्या? नहीं होता है। उस कमरे में फिर कुछ हो भी जाए, दीवारें टूट भी जाए, वो रोता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानता है किराए का था, क्या रोना। संत क्या कहते हैं? जिंदगी भी तो किराए का है, जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। वो ये कहते हैं कि ये शरीर मात्र साधन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साहब इसी बात को कहते हैं कि ये शरीर आपका साधन है, इसमें मोह नहीं करना है। लेकिन हम इसी शरीर की सुरक्षा में खड़े हो जाते हैं, हम इसी शरीर संसार के लिए हम परेशान होते हैं। और बाद में साहब क्या कहते हैं? सोबन देखत जीव डेराना, ब्राह्मण वैष्णव एक जाना। वे कहते हैं आदमी पहले तो ये किया कि अपने शरीर में जड़ बुद्धि का ताला लगा दिया, फिर ये माया मोह का जंगल बना लिया, ये घर परिवार संसार का वन का निर्माण कर लिया। और जब ये पूरा वन तैयार हो गया, जंगल का निर्माण हो गया, सो वन देखत जीव डेराना। अब साहब कहते हैं कि अब इसी घर परिवार संसार रूपी जंगल को देख करके ये जीव भयभीत हो रहा है। भयभीत क्यों हो रहा है? मैंने कहा कि जैसे हम घर बनाए, अभी भूकंप आ जाए तो आदमी सबसे पहले सोचता है इतना प्यारा घर बनाए, कहीं घर गिर ना जाए। अब घर के लिए भयभीत है कि घर टूट ना जाए। बढ़िया गाड़ी खरीदा, रास्ते में चलते चलते कहीं कुछ हो ना जाए। ड्राइवर के भरोसे अगर कहीं गाड़ी भेज दिया तो आदमी बार बार फ़ोन करेगा, धीरे से चलाना, तेज़ मत चलाना, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं खरोंच ना लग जाए, कहीं गाड़ी पंचर ना हो जाए। हर चीज़ में आदमी भयभीत होता है। बेटा ना छूट जाए, धन ना छूट जाए, पद ना छूट जाए। कोई आदमी विधायक बन गया, अगला चुनाव आया, अब गिनती हो रही है, उसकी सांसें थमी हुई है, वो सोच रहा है कहीं मेरा पद न चला जाए। कोई मंत्री बन गया, वो बेचारा घबराहट में है, कहीं मेरा पद न चला जाए।
कोई प्रधान बन गए, वो उनको घबराहट है कि पद ना चला जाए। तो ये बाहर का जो भी विस्तार है साहब कहते हैं उसका निर्माण हम स्वयं करते हैं और फिर उसी की रखवाली करते हैं और उसी से फिर डरते भी हैं। घर ना छूटे, पद ना छूटे, जमीन ना छूटे, कहीं इसका नाश ना हो जाए। और साथ साथ हम उन चीज़ों से भी डरते हैं जो कुछ मान्यताएं हमने बना रखी। जैसे कुछ परंपरा से चली आ रही बलि प्रथा होती है ना, तो कई जगह ऐसा होता है जो आज भी बलि प्रथा है, जहाँ मूर्ति के सामने भेड़ बकरियों को काटा जाता है, बलि दी जाती। जब उस आदमी को समझाया जाता है कि ये मत करो, कोई भी भगवान, कोई भी देवता, कोई भी देवी किसी का बलि स्वीकार नहीं करती है, किसी आत्मा की बलि नहीं लेती, तो आदमी कहता है परंपरा से चला आ रहा है, अगर छोड़ देंगे तो हमारे पूर्वज नाराज हो जाएंगे और फिर ना जाने घर में क्या कर देंगे, फिर पता नहीं हमारा घर में क्या तांडव हो जाएगा। तो कुछ लोग मान्यताओं से डरते हैं। सोबन देखत जीव डेराना, कि वो वन को देख करके, उस माया मोह के विस्तार को देख करके, अपने प्रपंच को देख करके, अपने घर परिवार को देख करके आदमी डरता है। और इसी डर में, इसी भय में बहुत लोग पुरोहित और वैष्णवों के पास जाता है कि हे महाराज, हमें हमारे घर को सुरक्षित कर दीजिए, हमारे पद को सुरक्षित कर दीजिए, हमारे बेटे पर कृपा करिए, हमारी नौकरी को सुरक्षित कर दीजिए, हमारी ज़मीन को सुरक्षित कर दीजिए। आदमी इसी जंगल को सुरक्षित करने के लिए, इसी परिवार, इसी संसार, इसी घर को सुरक्षित करने के लिए गुरु के पास जा रहा है, पुरोहित के पास जा रहा है, वैष्णवों के पास जा रहा है, संतों के पास जा रहा है। उनसे प्रार्थना करता है कि मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे ज़मीन को, मेरे सब कुछ को सुरक्षित कर दीजिए। इसी में कुछ उनको ऐसे गुरु मिल जाते हैं जो कहते हैं 11,000 रुपया लगेगा, हम सुरक्षित कर देंगे, हम कथा करेंगे, सब सुरक्षित हो जाएगा। कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं तुम्हारा सब कुछ हम एकदम अजर अमर बना देंगे, बस बढ़िया कपड़ा उपड़ा चढ़ा दो, कुछ दक्षिणा दे दो। अब आदमी सोचता है कि सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा, 10-20 हज़ार देने में क्या दिक्कत, वो दे देता है और फिर बाद में देखता है वही भय, वही समस्या, वही स्थिति। तब कोई उसे समझाता है, भाई जिस शरीर संसार को तुम सुरक्षित रखना चाहते हो, इस शरीर में आके तो राम भी सुरक्षित नहीं रहे, इस शरीर में आके तो कृष्ण भी सुरक्षित नहीं रहे, फिर तुम कहाँ से सुरक्षित रह सकते, फिर तुम्हारा घर कहाँ से सुरक्षित रहेगा। ये संसार का नाम ही है संसरति इति संसारः, जो निरंतर सरकता रहे, जो निरंतर परिवर्तन के रूप में आता रहे, जो निरंतर बदलता रहे। शरीर बदल रहा है, संसार बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, यहाँ क्या स्थायी है। साहब कहते हैं कि सो बन देखत जीव डेराना, ब्राह्मण वैष्णव के जाना। लेकिन आदमी डर से पहुँच जाता है पुरोहितों के पास, वैष्णवों के पास, और ये समझना कि जो आपको इस तरह का ज्ञान दे रहा है कि मैं तुम्हें सुरक्षित कर दूंगा, तुम्हारी नौकरी सुरक्षित कर दूंगा, मेरे आशीर्वाद से तुम विधायक बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे, तो समझना कि वो ठग हैं, वो इंसान तो नहीं। क्योंकि किसी के आशीर्वाद से अगर सब कुछ हो जाता तो आदमी को मेहनत नहीं करना पड़ता, आशीर्वाद से नहीं होता है। आपका मन शुद्ध है, आपका मन पवित्र है, और तब जब आप बढ़िया कर्म करते हैं तो माता पिता गुरु का आशीर्वाद आपके मनोबल को बढ़िया बना देता है, आपके भीतर एक सकारात्मक शक्ति पैदा कर देता है। अगर कोई आदमी आलसी है, निकम्मा है, लाचार है, और सबसे बड़ी बात वो लापरवाह है, और वो लेटे लेटे सोचे कि हनुमान चालीसा का पाठ करके हम पहलवान बन जाएंगे, तो बनेगा। अगर कोई पहलवान बनना चाहता है तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से नहीं बनेगा, वो हनुमान जी की तरह मेहनत करने से बनेगा, सुबह शाम एक्सरसाइज करने से बनेगा। कोई किसान सोचे कि हम राम जी की प्रार्थना करेंगे और खेत में धान की फसल लग जाएगी, तो लग जाएगी। वो किसान घर में प्रार्थना करते रहेगा, खेत में जंगल हो जाएगा। वो राम जी की प्रार्थना मन की शुद्धि के लिए है, हनुमान जी की प्रार्थना मन की शुद्धि के लिए है, और आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे सारे शास्त्र कर्म की प्रेरणा देते हैं।
गीता तो है ही कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के लिए। कृष्ण तो कहते हैं बिना कर्म किए कुछ मिलेगा ही नहीं। यहाँ तो आप सोचिए, एक श्वास लेने के लिए भी एक श्वास छोड़ना पड़ता है। बिना किए बिना दिए कुछ नहीं मिलता। इस प्रकृति में आप ये सोचते हैं कि बिना दिए कुछ मिल जाएगा, ये संभव नहीं है। ये सारी प्रकृति आपको दे रही है और हम सोचते हैं बिना दिए काम बन जाए। आपने सुना है ना वो गीत, मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। क्या कहा? मधुवन खुशबू दे रहा है, सागर सावन दे रहा है, सूर्य अपना प्रकाश दे रहा है, जीवन ऊर्जा दे रहा है, वायु प्राणवायु दे रहा है, ये धरती, ये आकाश, ये चांद, ये सितारे, सब कुछ आपको दे रहा है। ये पेड़ पौधे, नदी नाले, झरने सब दे रहा है। कभी कहता है जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, और हम सोचते हैं सब हमको दे, हमें देना ही ना पड़े। तो कबीर कहते हैं कि आदमी इसी भाव के साथ अपने धन को, अपने परिवार को, अपने घर को, जो ये वन के समान है, इसको बचाने के लिए जहाँ तहाँ पहुँच रहा है, जहाँ तहाँ जा रहा है, तीर्थों में जा रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि मेरा शरीर बच जाए, मेरा घर बच जाए। साहब ने कहा जो काल के अधीन है उसको बचाने के लिए क्या प्रार्थना करना, जो यमराज के अधीन है उसके पीछे क्या बचाना, उसको क्या रोकना। अरे गुरु से कुछ मांगना है, भगवान से कुछ मांगना है, तो ये संसार की कामना क्या करना। अगर गुरु से कुछ याचना ही करनी है, भगवान से कुछ प्रार्थना ही करनी है, तो ये शरीर संसार के लिए क्या मांगना, ये तो छूट जाएगा। तो लोगों ने कहा क्या मांगे? आपने भजन सुना है ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। संत कहते हैं अगर कभी गुरु के पास चले गए, भगवान के पास मंदिर चले गए, किसी संत के पास चले गए, आंख बंद करना और गुरु से प्रार्थना करना, प्रभु मुझे संसार की कोई कामना नहीं है, मैंने मेहनत करके धन पा लिया है, मेहनत करके घर बना लिया है, ये शरीर भी मुझे प्रकृति ने दिया है और माता पिता की कृपा से मिला है। हे प्रभु अब मुझे इतनी ही कृपा करना कि मन का विश्वास मेरा कभी कमज़ोर ना पड़ सके, मेरा आत्मविश्वास कभी डगमगाने ना पाए, और हम सदा नेक रास्ते पर चल सकें, हम सदा भक्ति के मार्ग पर चल सकें, हम सदा प्रेम के मार्ग पर चल सकें। जब ये प्रार्थना करेंगे तो ये शरीर संसार का भय तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो मिटेगा वो आपका है ही नहीं, जो छूटेगा उससे आपका कोई मतलब नहीं है, वो तो प्रयोग के लिए मिला है। तो साहब आगे कहते हैं जो किसान किसानी करई, उपजे खेत बीज नहीं परई। साहब क्या कहते हैं कि जैसे किसान किसानी कर रहा है, खूब बढ़िया फसल लगाया, खूब बढ़िया फसल भी हुई, और जब घर फसल को लेकर आया और जब उसमें देखा तो उसमें दाना ही नहीं, उपजे खेत बीज नहीं परई। वो खेत में उपजा तो, लेकिन उसमें बीज है ही नहीं, उसमें अनाज है ही नहीं। तो जैसे किसान किसानी किया लेकिन उसमें बीज नहीं है, साहब ने कहा इसी प्रकार हम खूब सत्संग कर रहे हैं, हम खूब भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, हम खुद गीता रामायण बीजक का पाठ कर रहे हैं, हम खूब वाक्य जाल का विस्तार कर रहे हैं, लेकिन इतना करने के बाद भी अगर मन में पवित्रता नहीं है, मन में निर्मलता नहीं है, मन में शांति नहीं है, तो ये ऐसा ही है जैसे फसल तो खूब हो और बीज बिल्कुल भी ना हो। और हम ऐसा ही सोचते हैं कि हम खूब मुख से प्रार्थना गाएं, राम नाम जपें, खूब शास्त्र का अध्ययन करें,
और मन में पाप लिए लिए हमको मोक्ष मिल जाए। एक आदमी राम जी के पीछे भागे जा रहा था, दौड़े चला जा रहा है। राम जी मुड़ कर देखे, कहा तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। उस आदमी ने कहा कि मैं आपको पाना चाहता हूँ। राम जी ने कहा कब से भाग रहे हो। कहा बहुत दिन हो गए, जब हम दौड़ना शुरू किए थे तो आप दिखाई भी नहीं देते थे, लेकिन अब इतना तेज दौड़ा हूँ कि अब आपके पास आ गया हूँ। राम जी ने कहा मेरे और तुम्हारे बीच जो ये 10 फीट की दूरी है ना, अब ये जन्म जन्मांतर तक बनी रहेगी, अब तुम इससे आगे नहीं आ पाओगे। उसने कहा आप भी क्या बात करते हैं राम जी, मैं इतना तेज दौड़ लगा के आया हूँ कि अब तो मैं आपके निकट आ गया हूँ, अब तो मैं अगर जोर से छलांग लगा दूँ तो आपके कंधे पर चला जाऊँगा। राम जी ने कहा ये तुमसे होगा ही नहीं, तुम कर ही नहीं पाओगे, और तुम जो सोच रहे हो कि तुम मुझे पालोगे ये संभव नहीं है। उसने कहा मैं तो घर से दौड़ते हुए आ रहा हूँ, आपको ही पाने आ रहा हूँ, संसार आपको ही पाना चाहता है और मैं भी आपको पाना चाहता हूँ, आखिर आपको मैं क्यों नहीं पा सकता हूँ। राम जी ने कहा मुझे इसलिए नहीं पा सकता क्योंकि तुम गलत दौड़ रहे हो, तुम्हारी यात्रा गलत हो रही है। तब उस आदमी ने कहा प्रभु तो इतना तो बता दीजिए कि आपको कौन पा सकता है, ये तो रास्ता बता दीजिए। तब राम जी ने क्या कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उन्होंने कहा देखो जो निर्मल मन का है वो मुझे पा सकता है, और जो छल कपट ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा में जी रहा है वो मेरे मंदिर में तो छोड़ो, मेरे जन्मभूमि अयोध्या में भी बैठा रहेगा, मुझे नहीं पा सकेगा। और जिसका मन निर्मल है, जिसका मन पवित्र है, उसको दौड़ने की जरूरत नहीं है, वो जहाँ निर्मल मन से मुझे पुकारेगा मैं वहीं आ जाऊंगा।